नाभि ऑयल है ये आपको लेना है। आप इन दिनों में वैसे भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर अब आगे सर्दियों का मौसम आएगा या अभी भी आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें इसको 5 मिनट के लिए रख दें, ताकि हल्का गुनगुना हो जाएगा, तो इसके एब्जॉर्प्शन जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा फायदे आपको करने वाला है। तो ये नाभि अमृतम है, इसको आपको सीधा लेटना है और अपनी नाभि को अच्छे से पहले साफ करना है, अच्छी तरह साफ करना है, अच्छी तरह, क्योंकि अगर वहां पे गंदगी रहेगी, वहां पे कोई इंफेक्शन रहेगा, उसी में डालते रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदे नहीं मिलेगा। उसको आप नोटिस करना, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, आप नोटिस करना, जब भी आप शाम को पूरे दिन आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा पहना था, कुछ भी करना था, शाम को आप घर जाते हैं, कपड़े निकालते हैं, तो आपकी नाभि में कुछ फंसा हुआ मिलता है ना, व्हाइट व्हाइट चीजें, रुई कॉटन जैसा फंसा हुआ मिलता है। सभी को नोटिस किया होगा, बिल्कुल मिलता है। कहां से आता है वो? क्या है वो? क्या है वो ये दर्शाता है, वो आपके कपड़े के फाइबर है, कुछ नहीं है। वो आपके जो आपने अंदर के अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं या कोई भी कपड़े पहन रखे हैं, उसके रेशे हैं। सोच के देखो, लोग बोलते हैं ना नाभि किसी काम की नहीं है, यहां से कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। अरे मेरे भाई, इस नाभि की अवशोषण शक्ति है कि कपड़े में से भी रेशे को खींच लेती है। ये इस नाभि की शक्ति है। सोच के देखो कितनी इसकी अवशोषण शक्ति है कि इतना फोर्स लगाती है कि कपड़े के रेशे को भी खींच लेती है, और शाम तक पूरी रुई इकट्ठी हो जाती है आपकी नाभि में। रोज कहां से आ जाती है इतनी रुई आपकी नाभि में? ये इसकी अवशोषण शक्ति है। ये मांग रहा है आपका शरीर की कुछ चाहिए, और मिट्टी इसको फाइबर ये दे रहे हो। अरे इसको पोषण चाहिए, ये आपकी जड़ें पानी मांग रही है, मतलब पोषण मांग रही है, दे दो इसको पोषण। और इसको पोषण देने के लिए बहुत सालों तक मैंने इस प्रोडक्ट पे काम करके कि कौन सा तेल देना चाहिए, कौन सा तेल किस मात्रा में देना चाहिए, किस तेल के फायदे मिलेंगे, ये सब रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसका नाम है नाभि अमृतम। इसको हल्का गुनगुना होने के बाद आपको खोलना है, सीधे लेट जाना, उंगली से अच्छी तरह नाभि को साफ करके 4 से 5 बूंद इसकी डाल लेना, बस 4 से 5 बूंद डाल के आपको 10 से 15 मिनट सीधे लेटे रहना, 10 से 15 मिनट बस। 10 से 15 मिनट में धीरे धीरे अपने आप, एक दिन में ऐसा पूरा नहीं हो जाएगा, ये बहुत माइन्यूट सूक्ष्म है, अपने आप अंदर जाके रिश्ता शुरू हो जाएगा, आपकी नाभि अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और उसके बाद जब आपको करवट लेके सोना है या कपड़े वापस पहने हैं, तो आपको क्या करना है, शुरू में मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, एक तो है नेवल और उसके चारों तरफ का 2-2 इंच का जो एरिया है, उसको पेरियम्बलाइकल एरिया बोलते हैं, नाभि क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको जब जो तेल बच गया, तो नाभि में जो तेल है उसको नाभि से शुरू करते हुए अंदर की तरफ से ऐसे किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते हुए पूरा नाभि के जो आसपास का क्षेत्र है बस वहां पर मसल देना है। कई लोग बोलते हैं सर वो नाभि में तेल है, मैं सोऊंगा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बस 10 से 15 मिनट तो उसको अवशोषित होने के लिए छोड़े, उसके बाद अंदर से शुरू करना है, किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते रहे, किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते रहे, मालिश करते रहे, और नाभि और उसके आसपास के क्षेत्र जो 2 से इंच का एरिया लगभग एरिया है, वो पूरा रूट ही है, वो रूट एरिया ही है, तो उस सारे एरिया में हल्के हाथ से मालिश करें, सारा तेल अंदर चला जाएगा। और पहले दिन से ही आज डालें और कल सुबह आप पाएंगे कि आप अच्छे से फ्रेश होना शुरू हो गए, जो कंस्टिपेशन थी वो रिलीव होना शुरू हो गई, आपको पेट में दर्द होता था वो ठीक होना शुरू हो गया, आप कुछ दिन लगातार डालेंगे आपकी स्किन पे ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा, आपके बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके दिल की धड़कन अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि असली केयर आप कहां से कर रहे हैं? जड़ों से केयर कर रहे हैं। कई लोग बोलेंगे सर बाकी प्रोडक्ट्स क्या काम आएंगे? देखिए, आयुर्वेद का पहला उद्देश्य यही है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और उसमें आयुर्वेद में यही बताया गया कि अगर हमारी दिनचर्या स्वस्थ होगी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप इस स्वस्थ दिनचर्या का पालन करेंगे तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, और हमें नहीं बेचने और प्रोडक्ट। क्यों चाहेंगे हम? हमारी ऐसी सोच नहीं कि सब बीमार पड़े स्वस्थ ना रहे, बस हम तो उनको बीमारी के प्रोडक्ट नहीं, अरे भगवान करे सब स्वस्थ रहे और हमें बीमारी वाले प्रोडक्ट बेचने की जरूरत ही ना पड़े। हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो हमारे दिनचर्या, जो आपकी आयुर्वेद की दिनचर्या है, उसमें बताया गया कि रोजाना हमें इस नाभि में तेल डालना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, दाल उनको 1-2 बूंद डाल देना। मैं एक अडल्ट व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, 4 से 5 बूंद डालनी है। छोटा बच्चा 1 बूंद डाल लो, बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उंगली पे लेके बस हल्का सा ही लगा दो। आप चमत्कार देखना दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, और आप मेरे सब परिवार के सदस्य हो, इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूं कि हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। बाकी कुछ खा पाए ना खा पाए वो आपकी मर्जी है, विश है, अकॉर्डिंग टू आप अपनी इलनेस या अकॉर्डिंग टू उसके आप खा सकते हैं। लेकिन आज से ही अपने घर में ये जरूर एक जड़ों की केयर का एक जो प्रोडक्ट है, ये आज से ही आपके घर में होना चाहिए। आज शाम से ही अगर आपके घर पहुंच चुका है तो आज प्रोमिस करो कि आज शाम को सोओगे तो इसको अच्छा दिखा रहे काफी लोग, है ना? गुड। अभी विजयंती शिंदे कर्नाटका से मैम है, उनके हाथ में है, मेरे को सामने दिखाई दिया, बड़ा अच्छा लगा। और किस किस के पास है? कोई दिखा सकता है हाथ में अभी किस किस के पास ये प्रोडक्ट है? यार मैं स्क्रीन पे मेरे लिमिटेड है, 20-30 लोग ही दिख पाते हैं, तो हो सकता है। अच्छा, ATS संगरिया जी, हाँ इन्होंने भी दिखाया।